के क्लासेस के क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको टेंस के बारे में बताते चलूँ या मैं डायरेक्ट आज प्रेजेंट टेंस से चालू करता हूँ तो शुरू हो जाइए। देखिए जो पहला हमारा टेंस है, ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो इसका हमें हिंदी पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए कि मतलब होता क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब। तो बच्चों देखो, प्रेजेंट का भी जो प्रेजेंट का हिंदी होता है सबको पता है कि वर्तमान होता है। जो प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान होता है। इंडेफिनिट का जो हिंदी होता है अनिश्चित होता है। जो इंडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित होता है और टेंस जो है वो काल होता है, ये सबको पता है। तो बच्चों देखो, हमें जो है प्रेजेंट का भी पहचान पता होना चाहिए और इंडेफिनिट का भी पहचान होना चाहिए, ठीक है। तो हम बताना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट का पहचान होता है, जैसे कोई वाक्य आपको दे दे, कोई वाक्य आपको दे दिया जाए और वाक्य देकर ये पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा टेंस है, क्या किया जाए? हाँ, जैसे मैं आपको कोई वाक्य देता हूँ और वाक्य देके पूछूंगा कि बच्चों बताओ कि कौन सा टेंस है, तो आप कैसे बता पाएंगे? आपको नहीं पता है। तो आज जान जाओ कि जिस कोई भी हिंदी वाक्य हो, कोई भी हिंदी वाक्य होगा तो उसके अंत में है, हूं, हो, दिया हो, तो वो जो टेंस होगा किसमें होगा? प्रेजेंट में होगा। तो मैं लिख देता हूं कि जिस हिंदी वाक्य में है, हूं और हो दिया हो, है, हूं, हो दिया हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे एक आपको वाक्य दे दिया गया और उस वाक्य में अगर है, हूं, हो दिया गया है तो आप समझ जाइए कि वाक्य किसमें है? प्रेजेंट में है, वर्तमान में, ठीक है। और बच्चों अनिश्चित का जो हमारा पहचान होता है, तो अनिश्चित जो जब भी जैसे मैं आपको वाक्य कोई देता हूं और वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि कैसे ये टेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, तो इसको पहचानने के लिए हमें तो वाक्य के अंत में है, हूं होना जरूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? है, हूं होना जरूरी होना चाहिए। और इंडेफिनिट के लिए अनिश्चित, अनिश्चित का जो पहचान होता है ना बच्चों, तो ता ती ते होता है। ता ती ते, ताती ते होता है इंडेफिनिट का पहचान। बच्चों इंडेफिनिट का पहचान तो ताती होता है, लेकिन ये ताती आता कैसे है, क्या होता है, मैं सभी आपको बताता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ताती ती जो ये है सब कुछ बेसिक नोट्स आप बनाते चलिए, ठीक है, और समझते चलिए चीजों को। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जैसे एक वाक्य मिल गया ना कि मोहन मोहन खाना खाता है। तो पहले जैसे हम लोग कभी जाते हैं कहीं, तो हम लोगों को जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर पहले में चेकअप करता है ना कि हमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तब ना उसको वो हमको दवा देता है। बच्चे उसी प्रकार ये जब आपको कोई आदमी आपसे कहीं मिलता है, ट्रेन में, सफर में या एग्जाम में, तो आपको पहले वाक्य पूछता है। कोई आदमी मिल जाता है तो हमसे मैनुअली क्या करता है? वाक्य कोई पूछ देता है कि बताइए कि प्रेजेंट, कोई भी वाक्य पूछ देता है कि मोहन खाना खाता है। जैसे बच्चों जब मोहन खाना खाता है ये वाक्य आपसे पूछेगा तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि टेंस कि कौन सा टेंस है। पहले हम टेंस पहचानेंगे तब ना उसका जो है आंसर दे पाएंगे। जैसे अगर कोई आपको रोग हुआ है तो डॉक्टर आपको पहचानेगा कि आपको मलेरिया है कि जॉइंटिस है, क्या है। तो बच्चों पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वाक्य के अंत में क्या दिया है। इस वाक्य के अंत में क्या दिया है बच्चों? तो प्रेजेंट दिया है ना, प्रेजेंट का ही ना पहचान है, हूं, होए। हाँ, हम लोग पहले इधर प्रेजेंट लिख लेंगे, इधर हम प्रेजेंट लिख लेंगे। और बच्चों ये प्रेजेंट तो हो गया, और जो ये आपका इंडेफिनिट है, ताती इस वाक्य में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ता क्रिया के अंत में ता आ रहा है ना, तो ये इंडेफिनिट हो गया। तो आपको ये इंडेफिनिट हो गया, तो इसको आपको परिभाषा आपको मैं लिखवा देता हूं और ये से पहचानते हैं हम लोग वाक्य। जिस बस इतना जान लो ना कि वाक्य के अंत में है, हूं, होए तो प्रेजेंट है और क्रिया में अगर ताती ते है तो इंडेफिनिट है, ठीक है। इसका परिभाषा हम लिखते हैं, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान और परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। परिभाषा हम लोग नोट करते हैं, परिभाषा हम लोग नोट करते हैं।
बच्चों परिभाषा बहुत ही आसान है, आपके लैंग्वेज में एकदम आसान तरीके से मैं लिखवाऊंगा। ज्यादा मैं कोई चीजों को लेंदी नहीं करना चाहता हूं, तो मैं आपको आसान तरीके से एकदम लिखवाता हूं। और बच्चों देखिए परिभाषा कैसे हम लिखेंगे। परिभाषा इसका ऐसे हम लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद है हूं हो आवे तो उसे हम PIT मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है, मैं इस चीज को एक बार समझाता हूं आपको अच्छे से, ठीक है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और इसे नोट भी करते चलिए। तो बच्चों जो हमें समझना है, मेन बात हमारा ये, हमें क्या समझना है ये आप देखिए कि मैंने आपको परिभाषा तो लिखवा दिया, ठीक है? घबराने की बात नहीं है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एकदम बेसिक अभी वीडियो अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आपको आएगा, ठीक है? तो बच्चों देखो, ये आपको हिंदी तो समझ में आ रही है, लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के मतलब एक मैंने बोल दिया, कोई वाक्य आपको बोल दिया, जैसे मोहन खाना खाता है, तो हमें तो पहले पता नहीं चाहिए कि वाक्य क्या होता है, हमें क्या बताना चाहिए, वाक्य क्या होता है। तो हिंदी वाक्य में आपको मैं बता दूंगा कि वाक्य शब्दों के मेल को वाक्य मतलब सेंटेंस कहते हैं ना, शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। तो शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, और जिसका कोई मतलब हो, बच्चों देखो हम लोग समझेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद है हूं हो आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ प्रूव करता हूं, बिना एग्जांपल के हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं हमेशा। एग्जांपल हमारा ये होगा, ऐसे जो आपको मन में आए वाक्य उठा लो। मैंने एक वाक्य उठाया, हम विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं। तो बच्चों आपको मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही पहले ही बता चुका हूं कि जो ये है हूं है ना, ये है जो है ये आपका प्रेजेंट का पहचान है। किसका पहचान है, प्रेजेंट का पहचान है। और जो ये क्रिया में जो तातीते आता है ना, जो क्रिया में तातीते आता है, वही आपका इंडेफिनिट का पहचान है। बच्चों इस प्रकार हम लोग PIT से कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और यही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम लोग अब बनाने का नियम सीखेंगे। एक नए अंदाज में मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, जो कि इसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्यों को बनाते हैं। तो लगे रहे। हो गया? देखिए बच्चों, जो वाक्य बनाने का नियम मैं पहला आपको बता रहा हूं ना, वो नियम ये है कि ही सी इट नेम, ये एक वचन है, तो ही सी इट नेम और एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। क्रिया कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ING फॉर्म एक जो है VES जो होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्रिया में यस या यस लगाते हैं। अभी एक प्रश्न उठता है, मैं आपको अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, मेरी आदत नहीं है शॉर्टकट थोड़ा सा बताने की, तो मैं सब कुछ आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये जो यस या यस लगता है ना, ये अब हमको बताना पड़ेगा कि किस क्रिया में किसके साथ यस लगेगा और किसके साथ यस लगेगा, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। किसके साथ यस लगेगा, किसके साथ यस लगेगा, इसे भी डिस्कशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने क्या कह दिया है कि ही सी इट नेम और एक वचनकर्ता के साथ तो यस का प्रयोग होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कहां पे यस का प्रयोग होगा और कहां पे एस का प्रयोग होगा। तो थोड़ा सा बच्चों में इसको थोड़ा सा देर बाद बताऊंगा कि यस और यस का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है? अब जो दूसरा हमारा नियम है कि आई वी दे यू और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। आई वी दे यू और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं।
यही हमारा 2 नियम था। तीसरा नियम जो हमारा है कि तीसरा नियम भी मैं आपको लिखवा देता हूं बच्चों। तीसरा जो हमारा नियम है कि क्रिया के प्रथम रूप में यस या यस जोड़कर लिखते हैं। तो मैंने आपको वाक्य बनाने का 3 नियम बताया और आपको कुछ समझ में आ चुका होगा। और बच्चों अब हम लोग जानेंगे यस या यस का प्रयोग कहाँ करें और उसके बाद हम लोग वाक्य बनाना सीखेंगे। मैं आपको इस वीडियो में सूत्र भी बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा भी, अभी तो वाक्य बनाने का नियम बताया हूं। तो बच्चों लिखो कि ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग क्या करेंगे ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। ईएस का प्रयोग यहां होता है बच्चों कि जिस वर्ब के, लिख लीजिए कि जिस वर्ब के, जिस क्रिया के, जिस अंग्रेजी क्रिया के अंत में, जिस अंग्रेजी क्रिया के अंत में ओ सी एच एक्स एस और एस एच होने पर क्रिया में ईएस का प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं बाकी सभी क्रियाओं में। बच्चों ईएस का प्रयोग जहां जो ऐसे हम लोग भी सीखने जा रहे हैं कि जिस अंग्रेजी क्रिया के अंत में, जिस अंग्रेजी क्रिया के अंत, वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस अंग्रेजी क्रिया के अंत में ओ सी एच एक्स एस एच एच होने पर क्रिया के अंत में, क्रिया में ईएस जोड़कर या ईएस जोड़कर लिख देते हैं। बाकी सभी एक वचन करता वाले वाक्य में क्रिया में यस जोड़ के लिख देते हैं। बच्चों मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और वाक्य कैसे बनाते हैं ये सिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का। अब जो है हम ये ऐसा आपके दिमाग में मैं बना चुका हूँ खाका कि आप पूरी तरह से आपको आ रहा है बनाने वाक्य, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरे वीडियो से एक भी बच्चा अगर इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा हाँ सर, और मेरा प्रयास होगा हमेशा आपको बेटर देने का, अच्छा देने का। तो मैं बच्चों में लिखा हूं सूत्र, एक जो है फॉर्मूला लिखा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी फॉर्मूले पे आपको वाक्य बनाना होगा और बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। मेरा वीडियो आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए सब ये जो ऐसे कहते हैं एसयूबी, एसयूबी मतलब होता है पूरा सब्जेक्ट। एसयूबी मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है ना विषय वाला है, करता है, इसका मतलब करता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता है, जो कार्य जिसके द्वारा भी किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। और बच्चों ये भी है, भी मतलब बोले तो वर्ब है, भी बोले तो वर्ब है। वर्ब मतलब होता है क्रिया जो किसी के द्वारा किया गया हो, कोई काम, उठना बैठना सोना खाना पीना नाचना गाना बजाना, ये सब क्रिया है। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम साइड कार्ड में वो भी लिखते हैं ऑब्जेक्ट जो है। और ऑब्जेक्ट जो आपका है कर्म है, कर्म जो है। और मैं बच्चों अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जो ये ओ डब्ल्यू है इसे आप समझ रहे हैं, ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड इसे हम लोग कहते हैं साइड पैक में। ये पहला वीडियो है इसलिए मैं आपको थोड़ा इसमें सारा डिटेल चीज दे रहा हूं। अब जो है इसको थोड़ा सा हम लोग नोट कर लीजिए और मैं इसको क्या करूंगा कि इसे मैं इरेज करके फिर आपको वाक्य बनाने सिखाऊंगा और बच्चों सीख जाएंगे आप लोग बहुत ही जल्द। देखिए अब मैं एक वाक्य लेता हूं और आप लोग चुटकियों में बनाएंगे, नहीं तो फिर कहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई वाक्य आप ले लीजिए एग्जांपल में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। बच्चों आपको जो है मैं एग्जांपल छोटा सा और दूंगा। जैसे हम लोगों को खाना बनाना होता है ना, तो बच्चों सारी चीजें क्या होती हैं? अलग अलग होती है। कहीं चावल अलग होता है, दाल अलग होता है, नमक अलग होता है, हल्दी अलग होता है, फिर भी हम मिला के बना लेते हैं सब कुछ ना। बच्चों इस वाक्य में भी वैसे है। मोहन क्या है? तो मोहन स्कूल जाता है। जाना क्या है बच्चों? तो हमारा क्रिया है। जाना सर क्या है? तो वर्ब है। आप क्या बोलेंगे? सर वर्ब है। और वाक्य में है हूं है तो प्रेजेंट पक्का होगा, और ताकीते है तो इंडेफिनिट। आपको पता है कि वाक्य प्रेजेंट है सर, वहां पे जाता है ताकीते होगा तो इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है ये वर्ब है। जाना क्या हुआ? वर्ब हुआ। मोहन क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। मोहन एसयूबी हुआ और जो स्कूल आपका बच्चों कर्म हुआ। तो हम लोग इसको कर्म में रख लेते हैं, ओबी में रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं। ठीक है बच्चों,
अब बस इसी सूत्र पे रख देना है। आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो अब बताइए सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है इसमें हमारा फॉर्मूला करेगा, सब्जेक्ट रखिए ना, सब्जेक्ट इसमें क्या हमारा है? मोहन है। तो मोहन की अंग्रेजी होती है MOHAN, मोहन। अब जो बच्चों बोल रहा है कि वर्ब लीजिए, तो वर्ब हमारा क्या है? जाना। और जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है। तो हमने सेकंड फॉर्म में गो रख दिया। अब बच्चों जो मैंने आपको जो नियम बताया था ईएस का जो था उसको दोहराइए और बता रहा था कि जिस क्रिया के अंत में ओ उसके पीछे क्या लगा देते हैं? ईएस लगा देते हैं। तो ये हो गया गोज। क्या हो गया? गोज। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताओ गो में क्यों ईएस लगता है, तो आप लोग बता देंगे कि नहीं बता देंगे? क्योंकि गो के पीछे ईएस इसलिए लगता है कि बच्चों जो ये गो क्रिया है इसके अंत में अंग्रेजी में ओ आ रहा है, और जिस भी क्रिया के अंत में ओ आएगा उसके पीछे हम लोग क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। गोज कहां जाता है बच्चों? स्कूल। स्कूल। मोहन गोज टू स्कूल। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पलों के साथ। पार्ट 2 में हम लोग बस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद ही मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हम लोग बच्चे ये पहला हमारा सूत्र हुआ, इसका मैं सेकेंड सूत्र, थर्ड सूत्र और फोर्थ, मैं आपको 4 सूत्र पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यही मेरा बच्चा फंडा होगा कि मैं हर एक वीडियो में हर एक टेंस के पार्ट में आपको मैं बनाने का नियम सिखाऊंगा और फिर फॉर्मूला बताऊंगा और फिर मैं वाक्य हल कराऊंगा जो है। अभी हम लोग अगले पार्ट में अगले वीडियो में इसका जो एग्जाम्पल ही करेंगे।